सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ते हैं मुंडाओं के बारे में। मुंडा जो कि झारखंड राज्य के संस्थापक भी हैं, इनके बारे में आज जानते हैं। मुंडा, जिन्हें होड़ो या होड़ोको कहा जाता है, ये लोग जो हैं झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी कुल जनसंख्या 12,29,221 है 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल जनजातीय जनसंख्या जो है उसका 14.2121% है। 14.21%। झारखंड में ये तीसरी है और पूरे भारत में ये 8वीं है। 8वीं जनजाति है। ठीक है। जनसंख्या के क्रम में हम लोग सभी जानते हैं कि मुंडाओं का जो आगमन हुआ था आजमगढ़ से हुआ था। आजमगढ़ से हुआ था इनका आगमन 600 ईस्वी पूर्व में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये आए थे जब आर्यों ने उनको पूरब की ओर खदेड़ा। ये आजमगढ़ होते हुए ये शहर घाटिया, जिसे आजकल शेरघाटी कहा जाता है, उधर से होते हुए सुतियाम्बे पहुँचे और सुतियाम्बे को अपना गढ़ बनाया, जिसमें कि ऋषा मुंडा उनके नेता थे। उन्होंने सुतिया पहान को राजा बनाया। ये कहानी है झारखंड की। फिर 21 पूरे जितने परगना है उनमें बांट दिया। ये ऋषा मुंडा का काम था। तो ये लोग 600 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चलते हुए रांची तक आए और ये सुतियाम्बे में अपना निवास उन्होंने बनाया। अभी ये रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम में मिलते हैं। तमाड़ क्षेत्र में, जो कि तमाड़ी मुंडा और पातर मुंडा, ये दो हैं जो तमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले मुंडाओं को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मुंडा का निवास कहाँ है ये पूछा जाता है कभी कभी। तो खूंटी में है, रांची में है, खूंटी में है। पहले तो रांची खूंटी एक हुआ करता था, अभी खूंटी है। तो खूंटी में सबसे ज़्यादा मुंडा है। झारखंड राज्य के अलावा ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में भी ये पाए जाते हैं मुंडा। ये सामान्य परिचय था। अब मुंडा जो कि उनकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं सब सारी की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ही है। इनकी भाषा जो है मुंडारी होड़ो जगर, जिन्हें कहा जाता है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की है। ये जानना ज़रूरी है कि कभी कभी ये पूछता है, मैंने खुद नेट के क्वेश्चन में देखा है कि मुंडारी जो भाषा है इनको 4 भागों में बांटा गया है, जो कि कभी कभी पूछता है। जैसे केरा मुंडा कहाँ बोली जाती है, तमड़िया मुंडा कहाँ बोली जाती है मुंडारी भाषा, तो ये सब कभी कभी पूछता है। इसको हम लोग देखते हैं। हसदा मुंडा, ये है हसदा। हसदा भी बोलेंगे, हसदा भी बोलेंगे। ये मुंडारी है जो कि खूंटी, मुरहू, अणकी, बंदगांव, चक्रधरपुर और खरसवां में बोली जाती है। कहा जाता है कि ये मुंडारी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है। ये मिट्टी और पानी की तरह शुद्ध है और मिट्टी और पानी से ही इसकी मतलब कि ये बना है, ऐसा बोला जाता है। खूंटी, मुरहू, अणकी ये सब में ये बोली जाती है। सबसे मुंडारी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है, ये पूछा जाता है कभी कभी। फिर है नागौरी मुंडा। नागौरी मुंडा जो है ये नागपुरी मिश्रित है, जो कि कर्रा, तोरपा, लापुंग, रनिया, बानो, कोलेबिरा, सिमडेगा के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। ये नागौरी मुंडारी। फिर है तमड़िया मुंडारी। तमड़िया मुंडारी जो है ये बंगला और पंचपरकनिया मिश्रित है, जो कि तमाड़, मुंडू, सोनाहातू के क्षेत्रों में ये बोली जाती है, तमड़िया मुंडारी। फिर है केरा मुंडारी। केरा मुंडारी जो कि कुड़ुक भाषा से मिश्रित है। रा का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है। रा
इसलिए इसे केरा भी कहा जाता है। ये रांची के इर्द गिर्द, रांची में ये बोली जाती है। इसको याद रखिएगा, ये 4 हैं, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि कौन सा मुंडारी भाषा का सबसे शुद्ध रूप किसको बोला जाता है, नागौरी मुंडारी कहाँ बोली जाती है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुंडाओं में किली गोत्र होते हैं। गोत्र होता है जिनको पूर्वज की तरह पूजा की जाती है। मुंडा जनजाति में, जैसे रिजले ने कहा था कि 340 गोत्र हैं, ऐसा रिजले ने कहा था। ठीक है, लेकिन सोमा मुंडा ने कहा था कि 13 मुंडारी जनजाति 13 उपशाखाओं मतलब 13 गोत्रों में मुख्यतः अभी मिलते हैं ये, जिसमें कंपाट मुंडा और महली मुंडा प्रमुख हैं। सुतियांबे में जब सुतियापहान राजा बने और रिसा मुंडा ने 21 गढ़ या 21 किली में बांटा मुंडाओं को, 21 किली में, उस समय 21 किली, प्रारंभ में 21 किली अभी भी मिलते हैं, लेकिन उसमें से 13 जो हैं वो प्रमुख हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। 21 किली इसको रिसा मुंडा ने बांटा था। ठीक है, तो कंपाट मुंडा और महली मुंडा जो प्रमुख हैं, उनमें से कुछ को हम देखते हैं। 13 जो हैं, धान जो है जिनका प्रतीक चिन्ह बैंगा धान है। और ये गोत्र तो क्या होता है कि गोत्र वैसे चिन्ह होते हैं जिनको काटना, उनको बर्बाद करना, इस्तेमाल करना, ये सब वर्जित होता है। उनको खाना, ये सब वर्जित होता है। शिकार करना, ये सब नहीं किया जाता है। उनका पूर्वज की तरह उनकी पूजा की जाती है। जैसे धान जिनका टाइटल होता है, उनका हो गया बैंगा धान, बोदरा का मोर हो गया, सोय का सोल मछली, केरकेटा पक्षी, भेंगरा घोड़ा, पुर्ती घड़ियाल, बारजो कुसुम, नाग जो कि सांप है, मुंडू बिरनी, हंस, आइंद मछली, होरो कछुआ, टोपनो, लाल चींटी, ये सब कभी कभी पूछता है। टोपनों का गोत्र चिन्ह क्या है पूछ देगा, आइंद का गोत्र चिन्ह क्या है सब पूछ देगा, ये सब याद रखना है। इस जनजाति की परंपरा एवं जो विकास क्रम जो है, वो एक प्रसिद्ध लोक कथा सोसोबोंगा में ये मिलती है। पूरी कथा मुंडा लोगों की, कैसे उनकी स्थापना हुई, कैसे वो लोग कहाँ से आए, कैसे बसे, ये सब सारे सोसोबोंगा में मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी है, जैसे सोसोबोंगा में जब आजमगढ़ से चले आए तो रिसा मुंडा को जो नेता थे उनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे जाना है, कैसे बसना है। तो एक चरका मुर्गा, सफ़ेद मुर्गा को छोड़ दिए और उनके पीछे पीछे चले आए, जो कि शहर घाटिया शेर घाटी से चलते हुए वो सुतियांबे तक आया। फिर सुतियांबे में रहना है कि नहीं, इस चीज़ का डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, तो रिसा मुंडा ने जंगल को आग लगा दिया और मुर्गा को अंदर छोड़ दिया। मुर्गा सही सलामत बाहर आया, तो इससे पता चल गया कि ये जो जगह है ये रहने के लिए उपयुक्त है, रहने के लिए सही है। इसलिए रिसा मुंडा ने वहाँ अपना निवास वहाँ बनाया। सोना लेकन दिसुम की स्थापना की, सोना जैसा देश की स्थापना की। ये सब कहानी है, बहुत सारी है, जो कि पूरा विस्तृत रूप में है सोसोबोंगा में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुंडाओं की समाज और संस्कृति। कैसा समाज होता है, कैसे उसकी संस्कृति होती है। युवा गृह तो होता है गीती ओड़ा उनका युवा गृह है। बधु मूल्य को गोनोंग टका या कुड़ी गोनोंग कहा जाता है। विवाह जिसे कि अरंडी या अड़ंदी कहा जाता है। इसमें से बहुत सारे मुख्य विवाह भी हैं, कुछ प्रकार भी हैं, इनको हम लोग देखते हैं। जैसे आयोजित विवाह जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप है। आयोजित विवाह, इसमें क्या होता है कि माता पिता द्वारा पूरा ये दुत्तम मतलब अगुआ के माध्यम से आयोजित विवाह कराया जाता है। अगुआ खोजता है लड़का या लड़की, फिर उसको आयोजित करके
विवाह कराया जाता है। फिर है सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है कि वधू मूल्य जो है वो ससुर के घर में रहकर सेवा कर चुकानी पड़ती है। मतलब जो वर है वो ससुर का घर में रहता है और वधू मूल्य उसको चुकाता है। सेवा विवाह इसको कहा जाता है। आयोजित विवाह में तो दूतम खोजा और फिर वधू मूल्य पे किया वर और लड़की को ले आया, शादी किया और ले आया। यही उसका एक आयोजित, मतलब कि पूरा ये विधि विधान से ये होता है। और फिर वधू मूल्य तो सब में देना ही पड़ता है। फिर है जैसे हरण विवाह। हरण विवाह में अपने पसंद की लड़की का हरण कर लिया, मेला से बाजार से वो हरण कर लिया, तो ये हरण विवाह हुआ। फिर राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह में क्या होता है कि वर वधू अपनी स्वेच्छा से वो विवाह कर लेते हैं। कभी कभी स्वेच्छा से वो राजी खुशी भाग भी जाते हैं। फिर है हठ विवाह। हठ विवाह में क्या होता है कि जो वधू है वह वर के घर में हठ पूर्वक रहने लगती है। हठ पूर्वक रहने वो शुरू कर देती है विवाह से पहले ही। ये सब कुछ प्रकार हैं, ये सब पूछता है कभी कभी। फिर आगे है विधवा विवाह। विधवा विवाह को तो सगाई कहा जाता है। विवाह विच्छेद को जैसे इसमें साकमचारी कहा जाता है। विवाह विच्छेद ये पूछता है कभी कभी कि मुंडा जनजाति में विवाह विच्छेद को क्या कहा जाता है, तो साकमचारी कहा जाता है। पंचायत स्थल। पंचायत स्थल को तो अखड़ा कहा जाता है, सभी जानते हैं। वंशकुल। वंशकुल को खूंट कहा जाता है, खूंट। कुछ निषेध है, कुछ पाबंदियां हैं, जैसे महिलाओं को छत पर चढ़ना ये पाबंदी है। दाह संस्कार में भागीदारी बनना, दाह संस्कार शमशान घाट में जाना, धान की बुआई करना, सरहुल का बेटियां अपने सरहुल सरहुल का मतलब कि वो प्रसाद ग्रहण नहीं करती हैं। अपने बेटियां जो हैं वो सरहुल का वो प्रसाद नहीं लेती हैं, ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है। अब आगे है जैसे वस्त्र। परिया ये पूछता है कभी कभी, परिया क्या है? एक वस्त्र है जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। बटोई या केरिया ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है, सब याद रखना है। पर्व त्योहार। पर्व त्योहार में हम लोग देखते हैं बाहा। बाहा या सरहुल जो कि सबसे मुख्य त्यौहार है इनका, ये होता है चैत महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया को ये मनाया जाता है, सभी जानते हैं। बुरु पर्व। बुरु पर्व दिसंबर महीने में मनाया जाता है। सोहराई पर्व जो कि पशु पूजा के रूप में कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कर्मा जो कि भादो शुक्ल एकादशी को ये मनाया जाता है, पूजा बहुत धूमधाम से होती है। फिर है रोवा पुना। रोवा पुना ये है धान बोते समय ये मनाया जाता है। बतौली। बतौली ये छोटा सरहुल के रूप में इसको मनाया जाता है, जो कि आषाढ़ महीने में खेत जोतने से पहले ये मनाया जाता है। फिर है जतरा, जोमनामा, माघे पर्व, फागु पर्व, ये सब भी होता है। ठीक है। तो मुंडाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंडाओं ने ही झारखंड में सबसे पहले राज्य व्यवस्था की शुरुआत की, राज्य का शासन व्यवस्था शुरुआत की, खेती बाड़ी की शुरुआत की, और फिर एक जगह बैठकर खेती करने की व्यवस्था। जैसे सौरिया पहाड़िया वगैरह थे जो कि घूम घूम कर इधर उधर जहाँ मर्जी वहाँ खेती किया करते थे, जबकि मुंडा एक जगह रहकर निवास करके खेती करना इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है। तो मुंडाओं के बारे में आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।